मात सरस्वती सुमर के मैं धरूं गुरु का ध्यान। आन विराजो कंठ में सुधी जइयो मम ज्ञान। तो कीरति सिंह गुरुदेव की हे जी चरणन बाबों शीस। हे जो राम स्वामी मेरी सुधीती रहो यसीस। ए जय 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 रामदास गुरु पर्वत वारी। गुरु पर्वत वारी। ए जिला मोरे ना स्थान तुम्हारो नाई जगत में तू जाए। और जिला मोरे ना स्थान तुम्हारो नाई जगत में तू जाए। वीरेंद्र गुर्जर सेहरानी बारो करे गुरु ती पूजाए। मेरे दिल में भरी उल्लास गुरु पर्वत वारी। जय 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 रामदास गुरु पर्वत वारी। आजा मैया नाहर पारी सिंगनी की चढ़वैया। भगवती गारी समद में नैया मैया गारी समद में नैया। ए लखिया बन में माता भवानी राजा नल में तेरी। और जीत कराई दई नरबलिया की करी न बिल्कुल देरी। अरे लखिया बन में दानवा मारे। अरे दुष्टनी के मासी से उतारे। अरे भगतनी के मां संकट टारे। अरे महाभारत में पाय अर्जुन को बजो जीत को डंका। और तेरे बल पे हनुमान ने ठोक जलाई गई लंका। हमारे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी पतिव्रता आचरण में पलने वाली मातृ शक्ति हमारी माता बहनों, लीजिए मैं आज आप लोगों के बीच में
ये श्याम कैसेट के सौजनों से और आप लोगों की बेहद डिमांड पर मेरे पास फोन पे बात करते हैं कि वीरेंद्र भाई जो एमपी में कलाकार है पर लेकिन हमारे जयराम दास की कथा क्यों नहीं पर्वत वाले की निकाल रहे हैं। देखिए, मैं इस रिक्वेस्ट को लेते हुए श्याम कैसेट के सौजनों से इस कथा को आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारी श्याम कैसेट की प्रस्तुति करते हैं हमारे भतीजे श्याम सिंह गुर्जर रहमाना जी और रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे ईगल स्टूडियो दयालबाग रोड आगरा बंटी भाई। लीजिए भैया, मैं इस कथा को कहां से शुरू करता हूं और मुझे तुम आवाज से ही पहचान लेते हैं। मैं वीरेंद्र गुर्जर, ग्राम सैराना, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, स्टेट एमपी। हमारे म्यूजिकल पर साथ का दे रहे हैं हमारे वीरू पांडे आगरा वाले और हमारे विवेक भैया और हमारे साथ बैठे बलवीर भैया व महेश हमारे गुरु भाई। लीजिए, मैं इस कथा को कहां से शुरू करता हूं। देखिए, सिद्ध स्थल बहुत है लेकिन हमारी एमपी जैसे सिद्ध स्थल बहुत कम है। तो मैं पहले अपनी भारत भूमि को नमन करता हूं। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए जयराम दास बाबा की। लीजिए भैया, धन्य मुरैना जिला और धन्य जा धरती माता को। जय हो मेरी भारत भूमि, तुझ पर ऐसे ऐसे महान तपसी तपस्या कर चुके, इनका यश दुनिया गा रही है। मेरे जैसे योद्धा सरकार, पटिया वाले महाराज लखनदास स्वामी, हरिगिर स्वामी, लालगिर महाराज, ऐसे संतों को नमन करता हूं। धन्य मुरैना जिला, धन्य जा धरती माता को। जा जलवे सीतमाल, धन्यवाद विधि विधाता को। जा जलवे सीतमाल, धन्यवाद विधि विधाता को। परमात्मा को भी नमन करता हूं। हे स्वामी, ऐसे ऐसे ही सिद्ध पुरुष मेरी भारत भूमि पर भेजते रहना, क्योंकि मेरी भारत भूमि का कल्याण होता रहेगा। आए गुरु हम चरणन की चीरी, अरे गुरु हम चरणन की चीरी, सफल वचन करी दी चरण हम परी गुरु तेरी। देखिए, इस कथा में विशेष सहयोग दे रहे हमारे बल्लो मावई रंचोली वाले, वो बंटी मावई रंचोली वाले और खेरी मावई जी रंचोली वाले। ये सब रोजाना फोन पर कहते हैं हमारे स्वामी जयराम दास की कथा क्यों नहीं गा रहे वीरेंद्र। तो लीजिए, मैं आप लोगों के बीच में इस कथा को लेके चल रहा हूं। वही आपका जाना पहचाना कलाकार वीरेंद्र गुर्जर, ग्राम सैराने वाला। ओए मेरी करी जगदम्बे मैया, क्या बात है पांडे जी। ओए मेरी करी जगदम्बी मैया, निरपति कोई न भगवती ते जइयो सैया। अरे लिखत में बन जावे गलती, अरे लिखत में बन जावे गलती, कर देना वही माफ, कर देना वही माफ, माफ मेरी बार बार विनती।
को कहां से शुरू करता हूं, सुनो, लगाइए ध्यान। के जिला मुरैना में पढ़ाई जी एती पढ़ावली गांव। मेरे भगवत प्रेमियों, हमारे जिला मुरैना की यानी मुरैना ग्वालियर की सीमा में एती पड़ावली गांव पड़ता है। एती गांव ब्राह्मणों की बस्ती थी। पास में रांसू रंचोलीपुर पड़ावली ये गांव है जो गुर्जरों की बस्ती है। जन्मे ब्राह्मण वंश में रामदास सुवनाम। देखिए, हमारे लेखक गब्बर सिंह भैया जो गायक है एती वाले, वो लिख रहे हैं जैसी आप लोगों को सुना रहा हूं। तीज सोमवार दिन सुबह जनने जय रामदास। भैया, इस प्रकार से संवत 1817 में बैसाख महीना और तिथि तीज सोमवार के दिन हमारे स्वामी जयराम दास का जन्म हुआ था। और भैया, एक जन्म की भक्ति से कोई संत नहीं बन सकता। कई जन्मों की भक्ति बाबा के तेज और मस्तक पे चमक रहा था। और भैया, कैसे संत ये नहीं होता? कैसा संत होता है श्याम सिंह भैया? अरे सच्चा संत वही होता, ए सच्चा संत वही होता, नए रंज खुशी मन में लावे। ओ तेरे मेरे को भाव छोड़ी सब समता दिखलावे। मेरे का भाव छोड़ के वो संत सबको समता से दिखता है, वही सच्चा संत होता है। और क्या भैया? अरे ऐसे संत हुए तपस्वी, अरे ऐसे संत हुए तपस्वी में गाथायु न की गाता हूँ। अपराध क्षमा करना स्वामी, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। ये मेरे स्वामी जयराम दास, मेरा बार बार विनम्र निवेदन है आपसे कि जो मेरे मुखारबिंद से गलत शब्द निकले मुझे क्षमा करना है। अरे एती कामयुक्तम कुल में ब्राह्मण घर जन्म भयो त्यारो माता पिता। अरे एती काम उत्तम कुल में ब्राह्मण घर जन्म भई त्यारी। अरे माता पिता या किनकी अंधे जन्म तक है वह खुली तारी। इस प्रकार से मेरे स्वामी का जन्म हुआ
तो उनके माँ पिता नेत्रों से अंधे थे, तो भैया उनकी भक्ति के तेज के मारे उनके माता पिता के और नेत्र खुल जाते हैं। और भैया जब बाबा की कुछ उम्र बढ़ी तो घर गृहस्थी का कार्य था, माता पिता तो खत्म हो जाते हैं। और एक और बात बता दे, जो माँ और पिता का नाम क्या था महाराज जी के? विजय राम पिता का नाम था और माता वैजंती माला थी, और बड़े भाई दयाराम थे और भाभी का नाम भज्जो था। तो सुनिए भैया, अब जयराम दास बाबा से बड़े भैया ने जवाब दिया, हे जयराम, जंगल में गाय चराला तो क्या कर रहे हैं महाराज जी मेरे? और जयराम दास महाराज, पांडे जी, अरे जयराम दास महाराज जंगल में चराई रही है गैया। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, एक मान शक्ति गृहस्थी बंधन में क्या कर रही है? जय हो मेरे स्वामी जयराम दास, ये वीरेंद्र कभी नहीं भूल सकता तुम्हें। जयराम दास महाराज, महाराज जंगल में चराई रही है गैया। और क्या भैया? आए गैयन में दी जागी भक्ति, ओए बढ़ने लगी दिना दिन शक्ति। ईश्वरती लगी गई आस, होया सब वही पार करे भगती नैया। और क्या बोले श्याम सिंह लाला, क्या बोले बाबा? अरे ये दुनिया की झूठी कहानी, अरे ये दुनिया की झूठी कहानी, फिर नहीं नरतन मिले वो प्राणी। अरे वीरेंद्र करे विश्वास, रटनाथ करुण की चढ़वैया। जयराम दास महाराज, महाराज जंगल में चराई रही है गैया। भैया इस प्रकार से मेरे स्वामी और जंगल में गाय चराते थे, और भैया रोजाना का यही काम था। एक दिन गैयन में से महाराज आ जाते हैं, उक्वार का महीना था। भाभी ने जवाब दो, हे जयराम एक काम कर ले, घर गृहस्थी की काम है ए जी करने पर अनीक। भाभी बोली जयराम सिंह, बेटा तू रखाई ले खीत। भाभी ने जवाब दियो लाला, हे जयराम खेत रखाला। सो जवाब दो बाबा ने कि ठीक है भाभी। और वे जमाने थे जो देवर को लाला बोला करते थे, आज के जमाने का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि नकटी नकटन होरी में देख ले। तो देखिए आज भाभी ने जवाब दिया, जयराम हाँ भाभी खेत रखाया। और क्या करे, खेत पे पहुंचे, मेरा पे बाबा चढ़े नाई रखाऊं खीत।
राम चिड़ैया राम की सो चुगले भरी भरी पीठ। बाबा ने चिड़ियन को आवाज देने लगे, हे जितनी चिड़ैया है जो खेत चो आराम से कामे बाप को जाओ। अरे परमात्मा का दिया हुआ है। और कैसे कह रहे महाराज, अरे चुंगले चिड़ैया खेत। पांडे जी क्या करे जयराम दास महाराज हमारे, बोलो माँ भाई। अरे चुंगले चिड़ैया खेत मेरा क्या जाएगा, ओ कर्म कनू का बदा वही मिल पाएगा। अरे चुंगले चिड़ैया खेत मेरा क्या जाएगा, कर्म कनू का बदो वही मिल पाएगा। आज मेरे स्वामी जयराम दास आवाज दे रहे चिड़ियाओं को, भैया चिड़िया चाहे चुंग जाओ जाए खेत में। जय हो मेरे स्वामी, बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे। बोलिए जयराम दास बाबा की। मेरा बजावे तारी खेत में चिड़िया भारी। खड़े हैं क्या मेरा पे थारी बजा रहे महाराज। और काब हो भैया, मेरा पे बजावे तारी खेत में चिड़िया भारी। तनी तनी ब्राह्मण के छैया तारी निते बुलाई चिड़ैया। होगा आए वीरेंद्र यश गाएगा, कर्म कनू का बदो वही मिल पाएगा। प्रेमियों, आज महाराज जयराम दास चिड़ियन बुलाए रे। और बगल को जो पड़ोसी है तो फौदू भैया वो पास में आएगो। ए भैया जयराम जी क्या कर रहे, का वो लकी खेत पड़ोसी आयो, भाभी के पास में धायो। खेत पड़ोसी वीरू पांडे जी वहां पे भाजो। अब भाजो भाभी के पास में पहुंचे गए। भाभी जयराम दास ने तो सब खेत चुंगाए दो। जय हो मेरे स्वामी जयराम दास, तेरी कला तो तू ही जाने। तभी तो मैं ऐसे महान संतों की कथा गाता हूँ। मुझे खुद भी आपे में पता नहीं चलता, मग्न हो जाता हूँ। मेरे स्वामी मुझ पे भी कृपा करना, क्योंकि मैं नादान बच्चा हूं आपका। लकी खेत पड़ोसी धायो, भाभी के पास में आयो। भाभी रही नीरबाई, सब खेत दियो चुनवाई। और क्या बोली भाभी, कहा तू खाएगा, कर्म कनू का बदा वही मिल पाएगा। एक चुगले चिड़ैया खेत मेरा क्या जाएगा, कर्म कनू का बदा वही मिल पाएगा।
प्रकार से भाभी ने जवाब दिया, जयराम जयराम तूने सब खेत चिड़ियाओं पे चुंगा दिया, अरे अब क्या खाएगा मेरा कुटुंब, सब भूखे मरेंगे। और क्या बोली है भाभी भैया पांडे जी के भूखनी कुटुंब कबीला मरे। ए कैसे भैया के भूखनी कुटुंब कबीला मरे। हमारे नंदू मावई चौखोटी वाले कहते थे कि वीरेंद्र जयराम दास की कथा, तो लीजिए मैं आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। क्या बोली है भाभी भज्जो उनकी जयराम दास से के भूखनी कुटुंब कबीला मरे, चुंगाई दो खेत बाजरी को। भाभी ने जवाब दिया, अरे जयराम अरे क्या खाएगा मेरा घर। और क्या बोले बाबा के कितनो तेवाज रह जा तू, क्या बोलिए, अरे सोमन बाजरो हो तू खेत में, जे हो भैया जगमोहन दादा देखो संतों की परीक्षा लेने से क्या होता है। भाभी कितनी ज्यादा बाजरो बोली, आज सोमना बाजरो हो तू खेत में, अरे तूने चुगाए दे और ले दे तमें। और कैसे जियरा धीरज धरे चुगाई दो खेत बाजरी को। भूखन कुटुंब कबीला मरे, चुगाई दो खेत बाजरी को। और क्या बाबा ने जवाब दो, ए भाभी चिंता मत करे, जो भाग्य में लिखो होगो इसको तो मिल जागो, मत गुस्सा कर। कहा वो भैया ए लिखो भाग्य में मिले गो बितनो, अरे लिखो भाग्य में मिले गो जितनो। पांडे जी अरे होई खेत में बाजा बितनो, अरे होई खेत में बाजरो उतनो। क्यों तू भावा जा चिंता करे, चुगाई दो खेत बाजरी को। इस प्रकार से बाबा ने जवाब दिया, भाभी जो भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिल पाएगा। और भैया बाजरे को बाबा काटने लगे। अब देखिए संत की महिमा भैया। और हमारे गुरुदेव कीरत सिंह जी हमारे सामने ही बैठे। और भैया लगाइए ध्यान, गुरुदेव क्या होता है जब बाबा काटन लगे तो काब हो। हाथ ऐसिया लयो भैया के हाथ ऐसिया लयो, आए गुरु जब काटन लागी कसी के भैया। हाथ आसिया लयो गुरु जब काटन लागी कसी के। देख लो संत की तपस्या की लीला। क्या हो तो पांडे जी, अरे
अपने आप गर्व के अपने आप गर्व के गड्ढा जान लगे बंध के। जय हो मेरे स्वामी, जय हो। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए जय रामदास बाबा की। और हाल पड़ोसी ने निहारो है, जो बगल को पड़ोसी है तो फोटू भैया पान देखो भैया, जे जयराम के गट्ठा कैसे अपने आप बंदे बंदे के जा रहे। अरे हाल पड़ोसी ने निहारो है। पांडे जी चरण गिरो भैराई गुरु सी बचन उचारो है, चरण गिरो भैराई गुरु सी बचन उचारो है। चरणों में गिर जाता है पड़ोसी और कहा, ओए धन्य जय राम संतों को, अरे धन्य जय राम संतों को। ए भाभी ते चुगलई करी क्षमा करी दे भैया वो को। भैया मुझे क्षमा कर दे क्योंकि मैंने भाभी से चुगली करी। अरे तेरी महिमा तुम्हें पहचान पाया हूं। वो भैया बाजरों खलियान में रख दो। और कहा खलियान में धरी वाली छूची। भैया पांडे जी छूची बिल्कुल बाल धरी खलियान में। ओए क्यों तू पागल भाई भवज तू माया की भूखी। क्यों तू पागल भाई भवज तू माया की भूखी। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, मैं अपनी एमपी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे सो कलाकार को अपनाया आपने। ओ भैया एक क्यों तू पागल भाई भवज तू माया की भूखी। भैया इस प्रकार से और बाबा ने जवाब दिया, ए भाभी जितना बाजरो होए उतना तू ले लियो। भैया छूची खा यानी खलियान में बाल धरी। ओ का भो भाभी ने बाजरे में से जिस बालन में बाजरो करो भैया ढेर लगो। ओ का करो भाभी ने, पांडे जी ए जाले झपटी तराजू ले लई हाथ में। कैसे? ए जाले झपटी तराजू ले लई हाथ में। जाए रही रे संत की साथ में। जाले झपटी तराजू ले लई हाथ में। जाए रही रे संत की साथ में। और क्या भैया खैरी माँ भाई हे रंचोली वाले शेर रोजाना फोन लगावा तो सुन ले अब कथा जाए। और ज्यादा लख के ढेर बाजरो भाभी हंसे हंस बोल रही। तेरे जमाने माया तुम्हें बड़ा गुण है पांडे जी।
दुनिया में नचा दो जमाया में तनक सी उम्र में हमारे पांडे जी नरोह तक खूब घूमे हमारे संग में। कैसे एक ज्यादा लख की ढीर बाजरो भाभी हंसी से बोल रही। ए हाथ तराजू लई भवज ने तुरंत बाजरो तोल रही। भवजले तुरंत बाजरो तोल रही। और क्या भाभी बोल रही, ओ भाभी बोल रही, ओ भाभी बोल रही मीठी मीठी बातें जारी जारी रे संत की साथ है जहां। जल झपटी तराजू ले लई हाथ में जारी जारी रे संत की साथ में। जे हो ज्यादा बाजरो देखे हे गुरुदेव भाभी को मन डोले गो के लगी और बेटा ए जयराम लाला मुझे और बाजरो दे दे। और का ए दसमन मोखू और बाजरो दे दे प्यारी दीवरिया। बाबा ने 100 मन बाजरो तो दे दो और कह रही दसमन बचो के देवर दसमन और दे दे। ए दसमन और बाजरो मोखू दे दे प्यारी दीवरिया। ए हाँ एक फेरो हाथ शीश के ऊपर कह रही है से भोजनिया। और का ए तेरा हुक्म ए तेरा हुक्म ए तेरा हुक्म बजाऊं दिन रात में जारी जारी रे संत की साथ में। ओ जाने झपट तराजू लई हाथ में जारी जारी रे संत की साथ में। इस प्रकार से बाबा ने 100 मन बाजरो और भाभी को दे दो और 10 मन बच्चों से बाबा ने जवाब दो ए भाभी जाए मैं चिड़िया खाऊंगी। और काब हो भारी भारी झोली फेंकने लगे। ए भाभी भरी लई जीत राम चिड़ैया राम की सो भरी ले खाए ले भरी भरी पीट। बाबा ने जवाब दो ए चिड़िया चितनो खाए ले आज हुई जय रामदास जागृति में रहेगो। और छोड़ के भाभी ने जवाब दो भाभी से बोले बाबा ए भाभी अब तो एक काम कर ले। कौन सा? तेने मुझे एक दिन तायनो दो कि चुरला पहन ले। ओ मेरी प्यारी भाभी तू ही मेरी गुरु बन जा। ओ चुरी पहरा दे कचोरा। ओ क्या बोले है बाबा? क्या बोले बाबा? ओ दोनों हाथ के पहला दे चुरला मोई। पांडे जी अरे दोनों हाथ की पहनाई दे चुरला मोई। हे भवज प्राणनी प्यारी भाभी से तो कर जोड़ के बोले ओ भाभी हे फरिया और दे दे अपन जोड़ के पहुंच जाओ। मैं तो जंगल में तपस्या करेंगो तू ही मेरी गुरु है। ए अब
अपने हाथन की पहनाई दे चुरिला मोई भवज प्राणनी प्यारी। और का अरे सुने संत के वचन भवजन अरे चुरिला तुरंत उतारे। अरे सुने संत के वचन भवजन चुरिला तुरंत उतारे। अरे फेरो हाथ शीश के ऊपर दो हाथ में डारे बाबा को तेरा दे। और का अरे बड़ी बड़ी लगी भवज गई रोई देवर प्राणनी प्यारी। ओ अपने हाथन की पहनाए दे चुरिला मोई भवज प्राणनी प्यारी। ओए तो कर जोरे हाथ गिरे। ओए तो कर जोरे हाथ मैं कोई को गुरु बनाऊंगा। अरे फूको कान मगन भयो मन में। अरे फूको कान मगन भयो मन में करके तप दिखलाऊंगा। और क्या आए साजी में तो बताई रहो तो ये भवज प्राणनी प्यारी। इस प्रकार से बाबा जयराम दास ने जवाब दो भाभी में तपस्या करके दिखाऊंगा और मुझे अपनी चुनरिया उड़ा दे और कचौरा हाथ में पहरा दे। और क्या बोली है भाभी हो लाला। ओए लाला मेरी ओढ़ ले चुनरिया। अरे लाला मेरी ओढ़ ले चुनरिया। कैले पर्वत की डगरिया। बाबा ने ओढ़ी लई चुनरिया। पांडे जी कैले पर्वत की डगरिया। और क्या भैया ओए सब श्रोता सुनो कहानी। आए वीरेंद्र गुराजरा मूर्ख नामी। इस प्रकार से बाबा जयराम दास वहां से चल देते हैं और जंगल की डगर पकड़ लेते हैं। और पर्वत पे बियावान जंगल था जो शनिचरा के पास में स्थान है। और वहां जाके मेरे स्वामी जयराम दास क्या करने लगे पांडे जी। ओए बैठी के पर्वत पे के बैठी के पर्वत पे बाबा भजन करे ईश्वर को। ओए बैठी के पर्वत पे बाबा भजन करे ईश्वर को। जय हो बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे। पांडे जी बोलिए जयराम दास बाबा की। ओए बैठी के पर्वत पे बाबा भजन करे ईश्वर को।
भैया आए महामंत्र की महिमा भारी, अरे महामंत्र की महिमा भारी, आए सीताराम जपो नर नारी, ओए नहीं संकट यद के बाबा भजन करे ईश्वर को देख के पर्वत पे बाबा भजन करे ईश्वर को। और क्या भैया जय हो मेरे भगवत प्रेमियों, अपनाते जाइए मेरी श्याम कैसेट को। जो हमारे भतीजे श्याम सिंह गुर्जर एमाना जी, मैं इसी कैसेट में मैं कम से कम 20 नंबर गाऊंगा इंगल स्टूडियो आगरा में। और भैया हमारे म्यूजिकल प्रसंगति करे हमारे वीरू पांडे बराबरी के भाई ढोलक बजा रहे हैं, हमारे चिमटा बजा रहे हैं भैया छोटे लाल, हमारे मटका बजा रहे हैं हमारे विवेक गुर्जर जो हमारे गुरु कीरत सिंह के बड़े पुत्र हैं, और स्टूडियो में बैठे हमारे बलवीर भाई और महेश भाई, और हमारे दलीप ठेकेदार और राकेश लाला काबो ठिसला पे ध्यान धरो ठिसला पे ध्यान धरो कई साल तक भजन करो ओए बैठी गए बेसत पे बाबा भजन करे ईश्वर को बैठ के पर्वत पे बाबा भजन करे ईश्वर को। इस प्रकार से और बाबा ने कई साल तक भजन किया, और कछु दिन के बाद में का हो भैया और भजन करे भगवान को जी बन गई हरि के बाबा दास जी। जय हो मेरे जय रामदास महाराज, वीरेंद्र गुर्जर कभी नहीं भूल सकता आपको। अरे भजन करे भगवान को जी बन गए हरि के बाबा दास जी। क्या भैया भाभी को सब नयो एदी बाबा जय रामदास जी। भैया रात में पांडे जी ओ भैया राम साय मावई और राजेंद्र गोरैया सुन ले, भाभी को जयराम दास महाराज ने सपनों दो भाभी, अरे मेरी माँ तो खत्म हो गई भाभी, तू ही मेरी माँ थी, तू ही मेरे गुरु है, चिंता मत करियो भाभी। अरे भाभी चिंता मत करे यदि अरु तुम्हारी भैया पीरा जी। क्या बात है पांडे जी? और एक कदम भाभी भैया, अरे एक कदम भाभी रोई पड़ी
भैया नीरजी। इस प्रकार से जयराम दास ने सपनों दो, भाभी चिंता मत कर, मैं तपस्या करके दिखाऊंगा। इतने में सपने में भाभी जाग गई। ओ लाला, ओ जयराम, मेरे पुत्र देवर कहाँ है तू? रोने लगी भाभी। लाला कहाँ है तू, सुनता क्यों नहीं? और क्या बोली पड़ोसन से, ओए दीवारा बोलने को मारो। क्या बोली है भाभी? आए दीवारा बोलने को मारो, पर्वत पे धूनी लइए रमाई। भैया एक से कथा, धार्मिक भजन, जोधा बाबा के भजन, जयराम दास महाराज पर्वत वाले के और लखन दास महाराज जी पटिया वाले के भजन में इसी श्याम कैसेट के माध्यम से सुनाऊंगा। और इस श्याम कैसेट की प्रस्तुति करते हमारे भतीजे श्याम सिंह गुर्जर हेमाना जी। और मुझे आवाज से ही पहचान लेते हैं, वीरेंद्र गुर्जर, ग्राम सहराने वाले। और क्या, ओए दीवारा बोलने को मारो, पर्वत पे धूनी गयो है रमाई। ओए बाबा जाने नाक चुतीर लगाई। ओए पहुंच गई पर्वत पे जाई। ओए दीवारा ऊंचाई निहारो, पर्वत पे धूनी गयो है रमाई। दीवारा बोलने को मारो, पर्वत पे धूनी गयो है रमाई। और क्या भैया, और बाबा जयराम दास कहा बोले भाभी से, और एक भाभी लौट नगर जाइयो। जो हमारे गब्बर सिंह भैया ऐसी वाले लिख रहे हैं, उसकी कथा को इन्हीं की लेखनी में मेरे पास शनिचरा देवलीला आएगी। मैं अभी इसी कैसेट के बाद में ही गा रहा हूँ शनिचरा देवलीला को। और एक भाभी लौट नगर जाइयो, और एक आवत जाति बनी रहियो। बचन उचारो, पर्वत पे धूनी गए रमाई। इस प्रकार से मेरे स्वामी जयराम दास कहा वो भैया, आए और दीवारा बोलने को मारो, पर्वत पे धूनी गयो है रमाई। इस प्रकार से बाबा ने तपस्या की। और कहा भाव भैया कि सुनो या गारी की बात, अरे लौटी भाभी घर को आई। माधरा सिंधिया आज चली दे देखो हरसाई। माधरा सिंधिया आज चली दे पर्वत पूजाई। ओए संत की दर्शन की मन में, एक घटकी जानना हर जानी गई है बाबा छन में। जय हो, बाबा के दर्शनों की लालसा माधवराज सिंधिया को बहुत लगी थी। बाबा समझ गए कि
दर्शन करने के लिए आए है। तो बाबा ने कहा करो, ओए गुदरी धरी झकुटिया पे, अरे गुदरी धरी झकुटिया पे, एक दोनों राजा रानी आई गए पई जो कुटिया पे। जय हो तोरो मादरा सिंधिया कुटिया पे आएंगे। और कहा, ओए संत की भैया, ओए संत की देह दुआरी अरे परी भूप की नजरी हालत जाए लखी गुदरी एक परी संत की नजरी हालत जाए लखी गुदरी से गुदरी झकुटिया पे बाबा ने रख दी। वो हल रही सी सिंधिया ने जवाब दो, महाराज ये गुदरी हल क्यों रही है? सो बाबा ने जवाब दो, भैया जो मोई बीमारी है तो झकुटिया पे मैंने जा गुदरी में धर दी कि का बीमारी है? क्या बोले बाबा? ओए भैया मैं रोज तिजारी जी बीमारी मोई आवे रोज तिजारी जी बीमारी। वचन सुनाई अरे जय कारण चेहरा को मिलाई जरा का परिहाचारी जी बीमारी। आवे रोज तिजारी दी बीमारी। इस प्रकार से बाबा ने जवाब दो। और सिंधिया बोले, महाराज या बीमारी को खोज मिटा दो तो मेरे साथ में चलो। नहीं। और भैया और कछु दिन के बाद में महाराज जी समाधि ले जाते हैं। और भैया और सबसे कह गए, सुनो आए सुनो बाबा सपूनो आए। जहां बाबा ने तपस्या करी सो कहा कह गए मुखार बिंद के शब्द, आए सुनो बाबा सपूनो जो परिक्रमा दे तुझे लागी। ओए क्या बोले? अरे चढ़ावे रोज सिला पे पुआ ताके खेत में लगे न चूहा। जो खेत में यानी बाबा की सिला पे घी के पुआ चढ़ा गवा के खेत में चूहा नहीं लगेंगे। और कहा आए होई गो धन दूनो जो परिक्रमा दी तुझे लागी। जो बाबा जयराम दास की आन लगाएगा उस मौजे में ओले नहीं पड़ेंगे। और जो हमारे इस कथा के लेखक गब्बर सिंह तिवाले भैया लिख रहे और बल्लो बंटी और खैरी माबई रंचोली वाले ये सब सहयोगी है। आए वीरेंद्र गुर्जर सहरानी मारो अरे लिख रो आए लिख के गाई रहो जी प्यारो। ओए संत के पग छूनो जो परिक्रमा दी तुझे लागी। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए जयराम दास महाराज की। ओए ओए सुनो माँ बस पूनो भैया दे परिक्रमा से लागी।